तो हमने अभी तक कई चीज़ें देखी हैं इस एंथम मशीन के बारे में। वेबसाइट पे भी आके हमने फ्लैग्स देखे हैं और कई सारी चीज़ें देखी हैं यहाँ पे। पर अब देखते हैं कि इसको एक्चुअली एक्सेस कैसे करना है सिस्टम को। तो जब हमने अपने nmap स्कैन्स चलाए, स्कैनिंग करी, पोर्ट स्कैन जो थे, उससे दो हमें ओपन पोर्ट्स मिले थे। एक था पोर्ट 80 और एक था पोर्ट 3389। और अभी हम पोर्ट 80 पे ही फोकस कर रहे हैं। जो एक हमें ये अम्ब्रिको वाला यूआरएल मिला था, इस पे जाके देखते हैं। तो ये एक लॉगिन पेज था। इसमें यूजर नेम एस जी ट्राई करके देखते हैं। पासवर्ड, ये जो पॉसिबल पासवर्ड जो हमने देखा था यहाँ पे रोबोट्स डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर, अम्ब्रिको इज द बेस्ट, इसको यूज करके देखते हैं एज अ पासवर्ड। लेट्स सी क्या होता है। इसको एज अ पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। तो लॉगिन फेल्ड। SG@Anthem को यूज करके देख लेते हैं। तो इस तरह से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके कई सारे वेरिएंट्स, कई सारे वेरिएशंस ट्राई करके देख लेने चाहिए। हो सकता है एक नाकाम करे तो दूसरा कुछ काम कर जाए। तो उसमें मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि लॉगिन कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे। यूजर्स वाले सेक्शन में आके देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसने। तो सोलोमन ग्रांडी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं। और मतलब कि मेरे पास इस वेबसाइट का कंप्लीट जो है कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पे। इसमें हेल्प सेक्शन में मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि अम्ब्रेको का जो वर्जन है 7.15.4 है। क्या मैं एक्सप्लॉइट डीबी पे आके एक बार सर्च कर लूंगा कि क्या मुझे अम्ब्रेको के लिए कोई एक्सप्लॉइट्स मिलते हैं या नहीं। हो सकता है कुछ मिले। तो अम्ब्रेको देखते हैं। तो अम्ब्रेको के लिए कुछ एक्सप्लॉइट्स तो हैं, लेकिन ये वर्जन है CMS 7.12.4। यहाँ पे जो है वो है हमारे पास 7.15। तो ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि वर्जन डिफरेंट है। बाकी एक और है यहाँ पे, बट आई थिंक ये काफ़ी पुराने वर्जन का है क्योंकि 2012 की डेट है इसकी। इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दिस मॉड्यूल कैन बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ पेलोड ऑन अम्ब्रेको CMS 4.7.0। सो 4 तो काफ़ी पुराना वर्जन हो गया क्योंकि हमारे पास यहाँ जो है टारगेट में 7.15 है। तो इसको भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इस वर्जन के लिए कोई एक्सप्लॉइट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ। और जो कंटेंट वाला सेक्शन है, इसमें आके देखते हैं क्या मैं किसी पोस्ट को रिप्लेस कर सकता हूँ, जैसा कि हमने वर्डप्रेस में किया था। या ब्लॉग वाले सेक्शन में आके तो यहाँ पे ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, वेलकम टू आवर ब्लॉग, ब्लॉग टाइटल। ओके, तो ये तो सिंपली ब्लॉग का जो हेडर है ये उसकी बात कर रहा है। ब्लॉग लोगो, ये लोगो लिया हुआ है ब्लॉग के लिए इस तरह से। मीडिया में क्या है? ओके,
आर्काइव में मुझे पोस्ट दिख जाती हैं, जैसे ये दोनों जो पोस्ट हैं, उसको पब्लिश और अनपब्लिश करने का ऑप्शन है। क्या मैं इसको एडिट कर सकता हूँ उसी तरह से? एडिट, ओके, एडिट करने देगा, लेकिन ये वैसा नहीं है कि जैसे मैं पीएचपी कोड रिप्लेस कर रहा हूँ या क्या। ये डायरेक्टली सीएमएस जो है वही हैंडल कर रहा है सारी चीज़ें। तो जो हमारी अप्रोच वर्डप्रेस में काम करी थी, वो अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो वेबसाइट के थ्रू तो मुझे अभी कोई तरीका दिख नहीं रहा है इसको हैक करने का। लेकिन हाँ, हमें एक चीज़ ज़रूर पता चली है कि sg@anthem.com और अम्ब्रेको इज़ द बेस्ट की एक वैलिड कॉम्बिनेशन है यूज़र नेम और पासवर्ड की। तो जैसा कि हमने पहले देखा था, दो ओपन पोर्ट्स हैं। तो दो ओपन पोर्ट्स में से हमने अभी तक एक पे फोकस किया है, जो दूसरा है 3389 RDP। उसमें भी अगर मैं कोशिश करूं लॉगिन करने की, तो हो सकता है मैं सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर पाऊं। अब RDP का इस्तेमाल करने के लिए कई सारे RDP क्लाइंट्स होते हैं। एक होता है रिमाइना, जो ग्राफिकल इंटरफेस के साथ आता है, लेकिन मैं कमांड लाइन के थ्रू करना इसको प्रेफर करता हूँ एक्स फ्री RDP से। तो हमें इसमें बस तीन चीज़ें चाहिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। एक तो यूज़र नेम चाहिए, एक पासवर्ड, और आईपी जिस पे कि मैं कनेक्ट करूँ। तो एक्स फ्री RDP, यूज़र नेम हम इस्तेमाल करेंगे sg@anthem.com, पासवर्ड पहले, ठीक है, पासवर्ड /p से, पासवर्ड अम्ब्रेको इज द बेस्ट, और हाइफन, सॉरी हाइफन नहीं, /v से मैं होस्ट स्पेसिफाई करूंगा, यानी कि जो आईपी है, तो 10.10.45.4, उसको कनेक्ट करके देखते हैं क्या कुछ गलत दिया हुआ है। अच्छा, आई थिंक यहाँ ये स्पेस आ गया है गलती से, इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो ये कह रहा है, डू यू ट्रस्ट दी अबव सर्टिफिकेट? यस, यही है जो होस्ट नेम है जिसमें मुझे कनेक्ट करना है, RDP सर्वर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ट्रस्ट द सर्टिफिकेट, यस, लेकिन कनेक्ट हुआ नहीं है। लॉग ऑन फेलियर, मतलब कि जो मैंने यूजर नेम या पासवर्ड दिया है उसमें से कुछ गलत है। तो sg@anthem.com की जगह अगर मैं सिर्फ SG से कोशिश करूं लॉगिन करने की, तो अब यहाँ पे मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से स्क्रीन दिख रही है, ग्राफिकल एक्सेस मिल रहा है हमें टारगेट सिस्टम का। इसका मतलब अब मैं डायरेक्टली इस सिस्टम पे काम कर सकता हूँ। तो अब यहाँ मैं RDP के थ्रू लॉगिन कर चुका हूँ।